नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं संविधान की। संविधान अपने बीच में हमने रोक दिया था, कंटिन्यू अब हम लोग संविधान ही पढ़ेंगे। मैथ की वीडियो आप लोग देखना, नहीं देखी हैं तो आपने प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है, क्रमचय पढ़ा है हमने, संचय पढ़ा है, किस तरीके से हम लोग आसानी से मैथ के सवाल भी कर सकते हैं, तो आप लोग उनको भी देखना। और संविधान अब हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। लास्ट की वीडियो संविधान की हुई है, उसमें हमने बात की है विधेयकों के बारे में, कितने प्रकार के हमारे विधेयक हैं, साधारण विधेयक क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार राष्ट्रपति के अधिकार है उस पर, क्या क्या राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं उसके संबंध में, सारी की सारी बातें हमने की हैं। और संयुक्त बैठक क्या होती है उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं हैं तो लोकसभा उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। और यदि हम लोग बात करें संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 108 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है संयुक्त बैठक का। आज हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त बैठक। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगली वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं कि हम लोग इस संयुक्त बैठक किन किन प्रावधानों पर अब तक बुलाई गई है। तो 3 प्रावधानों के संबंध में बुलाई जा चुकी है संयुक्त बैठक। कब कब बुलाई गई है? 1961 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय, 1978 मोरारजी देसाई के समय, और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ये हमारी 3 बार बैठक बुलाई जा चुकी है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उन कौन से किस अधिनियम के संबंध में बुलाई गई है, उनके बारे में कौन कौन से अधिनियम हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धन विधेयक होता क्या है, धन विधेयक का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, और राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, लोकसभा की क्या शक्ति है, राज्यसभा की क्या शक्ति है धन विधेयक के संबंध में। और हम लोग वित्त विधेयक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से और कंप्लीट ही वीडियो देखना ताकि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलें। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो ध्यान से आप लोग देखना। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूँ, कब बुलाई गई थी जो हमारी बैठक है संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक। सबसे पहले हम लोग बात करें तो दहेज प्रथा अधिनियम पर बुलाई गई थी। दहेज प्रथा अधिनियम 1959 का ये अधिनियम है। 1959 में अधिनियम आया था ये। और कब बुलाई गई थी बैठक, तो वहाँ ईयर की बात करें तो 1961 में बुलाई गई थी। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बुलाई गई थी। दूसरी बैठक की हम लोग बात करें तो 1978 में बुलाई गई थी। और 1978 की हम लोग बात करें 1978, और उस समय कौन थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय। और यदि हम लोग बात करें तो किस अधिनियम पर बुलाई गई थी सेकंड बैठक की, तो उसकी हम लोग बात करें तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के संबंध में, बैंकिंग आयोग विधेयक के संबंध में बुलाई गई थी। आयोग विधेयक के संबंध में ये बुलाई गई थी। और उसके बाद हम लोग बात करें 2002 में बुलाई गई थी आतंकवाद के संबंध में। आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये बुलाई गई थी। ये हमारे संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इन 3 आधारों पर हमारी बैठक बुलाई गई थी। अब हम लोग बात करते हैं धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक होता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए लिख दूंगा, आसान हो जाएगा। पहले आप लोग समझ लो धन विधेयक क्या होता है, मनी बिल क्या होता है। मनी बिल हम बोलते हैं। इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 110 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग बात करें किसको कहेंगे धन विधेयक। धन विधेयक उसको कहते हैं जैसे सरकार को कर में परिवर्तन करना है या कर लगाना है, कर बढ़ाना है, कर से संबंधित जो भी प्रावधान है उसका प्रावधान धन विधेयक के संबंध में आएगा। संचित निधि जो होती है, भारत की संचित निधि है, उसके लिए उसमें कोई धन जमा करना है, उससे कोई धन निकालना है, तो ये किस में आएगा, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान ये आएगा धन विधेयक के अंतर्गत। और उसके बाद हम लोग बात करें जैसे भारत की संचित निधि है और उसके बाद लोक लेखा, एक पब्लिक अकाउंट हमारे पास होता है, तो उससे धन निकालना हो या फिर उसमें धन जमा करना हो तो भी किस में प्रावधान आएगा, वो धन विधेयक से संबंधित प्रावधान होगा। ये प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 110 में प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। और ये बिल्कुल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि किस किस को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है धन विधेयक का, तो आर्टिकल नंबर 110 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं, या फिर लोकसभा की क्या शक्तियाँ हैं, या फिर राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं, इसके संबंध में ये प्रावधान देखने के लिए मिलेगा। तो यदि हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 117 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। समझ गए आप लोग, आर्टिकल 117 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है और सबसे पहले लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है। सारे के सारे प्रावधान लोकसभा के पास होते हैं धन विधेयक के से संबंधित। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। तो इसका निर्धारण करते कौन हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं इसके संबंध में, तो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हम लोग बात करें तो लोकसभा के जो धन विधेयक होता है तो राज्यसभा की कोई अधिक शक्ति होती है नहीं राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में। केवल और केवल उसमें संशोधन के लिए सिर्फ अपील कर सकती है राज्यसभा, उसको संशोधित नहीं कर सकती है। खुद राज्यसभा उसको खारिज भी नहीं कर सकती है। तो राज्यसभा अपने पास केवल उसको 14 दिन तक रख सकती है। यदि उसको कोई बदलाव करना है तो सिर्फ सिफारिश कर सकती है बदलाव करने के लिए राज्यसभा न तो उस बिल को समाप्त कर सकती है और न ही अपने पास रख सकती है, केवल 14 दिनों तक ही अपने पास उसको रख सकती है। यदि उसके बाद भी राज्यसभा कोई बदलाव नहीं करती है और अपने पास 14 दिन के बाद नहीं भेजती है लोकसभा के पास पारित करके, तो उसको ये मान लिया जाता है कि साधारण तरीके से जैसे लोकसभा में पास हुआ बिल है धन विधेयक, वैसे ही राज्यसभा में पास हो चुका है। उसके बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के संबंध में क्या प्रावधान है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 111 में जो राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं किसी भी प्रस्ताव के संबंध में, किसी भी विधेयक के संबंध में, तो धन विधेयक के संबंध में ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं आर्टिकल 111 में जो दिए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 117 के तहत ही जो धन विधेयक होता है उसको पहले ही अनुमति ली जाती है राष्ट्रपति की, किस में पेश करने के लिए, लोकसभा में।
तो वहाँ पर केवल और केवल राष्ट्रपति मोस्टली अनुमति दे ही देते हैं धन विधेयक को, क्योंकि उनकी अनुमति से ही कहाँ पर पेश किया गया है, लोकसभा में उसको पेश किया गया है। और ये भी आप लोग याद रखना, हमेशा धन विधेयक लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। राष्ट्रपति के पास केवल 2 ही अधिकार होते हैं धन विधेयक के संबंध में, या तो प्रस्ताव को पारित कर दें या फिर उसको अपने पास सुरक्षित रख लें। ये अधिकार किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं धन विधेयक के संबंध में। अब आप लोग यहाँ पर ही वित्त विधेयक को समझ लो, वित्त विधेयक उसके बाद मैं आपके लिए लिख दूंगा। वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है हमारे पास, चलो मैं पहले जो धन विधेयक होता है इसको लिखता हूँ, उसके बाद वित्त विधेयक को आपको समझा दूंगा। ये बात आप लोग आपके लिए अधिक नहीं होगी कि मैं बार बार बोलता रहूँगा, मैं बोल तो दूंगा ही सारा का सारा, बट पहले आप लोग इसको लिख लोगे धन विधेयक को तो आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है और कहाँ पर प्रावधान है ये मैं आपको लास्ट में बता ही चुका हूँ, लास्ट क्लास में 108 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल नंबर 108 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता करते हैं, संयुक्त बैठक की, लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है संयुक्त बैठक को, तो बुलाता है राष्ट्रपति। ये भी आप लोग याद रखना, ये बातें सारी की सारी मैं आपके लिए लिखवा चुका हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं धन विधेयक के संबंध में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। जो भी हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कंप्लीट बढ़िया बेसिक से ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कर दिया। धन विधेयक, धन विधेयक धन विधेयक क्या बोलते हैं इसको, मनी बिल, MONEY मनी बिल। अब यहाँ पर हम लोग बात करें इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो प्रावधान की बात करें तो धन विधेयक का प्रावधान, धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है, 110 में किया गया है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। और ये प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो इसका प्रावधान है आर्टिकल नंबर 117 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। और ये भी आप लोग याद रखना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष
के द्वारा किया जाता है। ये आप लोग याद रखना कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है या फिर नहीं, इसका निर्धारण कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा और जो धन विधेयक होता है, लोकसभा के पास तो हमारी सारी की सारी सभी शक्तियाँ या धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हैं लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक की सभी शक्तियाँ लोकसभा के पास होती हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। क्या क्या शक्तियाँ हैं अभी हम लोग बात करेंगे उनकी। तो आप लोग उसके बाद हम लोग धन विधेयक को लोकसभा में पारित करने के बाद कहाँ पर भेजा जाता है, राज्यसभा के पास। क्या क्या अधिकार राज्यसभा के होते हैं उनकी भी हम लोग चर्चा अभी कर लेंगे। तो धन विधेयक को लोकसभा से पारित करने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के पास भेजा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब राज्यसभा के पास भेजे जाने के बाद हमारे पास क्या क्या राज्यसभा के अधिकार होते हैं धन विधेयक के संबंध में, उनके हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ध्यान देना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं धन विधेयक के संबंध में। राज्यसभा धन विधेयक को
संशोधित नहीं कर सकती है, संशोधित नहीं कर सकती है और न ही इसे खारिज कर सकती है, खारिज कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो संशोधित कर सकती है और न ही इसको समाप्त कर सकती है। इस पर अपना सुझाव दे सकती है और लोकसभा इस सुझाव को मान भी सकती है, मान भी सकती है और नहीं भी, और नहीं भी। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि लोकसभा के पास राज्यसभा अपना सुझाव भेज सकती है और इसमें लोकसभा परिवर्तन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। राज्यसभा इस प्रस्ताव को राज्यसभा इस प्रस्ताव को अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है। इसके बाद यदि कोई सूचना राज्यसभा नहीं देती है तो यह प्रस्ताव राज्यसभा से भी पारित हुआ मान लिया जाता है, पारित हुआ मान लिया जाता है। यानी हम लोग यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है उस प्रस्ताव को, धन विधेयक को। यदि उसने कोई बदलाव नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है और कोई उस पर अपना सुझाव नहीं दिया है तो वह प्रस्ताव भी क्या होता है, वह प्रस्ताव पारित हुआ मान लिया जाता है और उसको पारित होने के बाद हमारे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति होंगी उसके संबंध में, कि यहाँ पर पारित हुआ मान लिया जाता है। उसके बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और कंप्लीट आप लोग नोट्स ही बनाओ ताकि आपके लिए हेल्प करें। बाकी पढ़ तो आप लोग सकते ही हैं कैसे भी, जैसा आप लोग पढ़ना चाहो तो।
देखो, अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति कोई कठिन, ऐसा अधिक बड़ा बड़ा नहीं आता है कि बहुत कठिन सवाल आते हैं, बहुत आसान ही सवाल आते हैं, बट आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है उनको। बहुत बेसिक से सवाल आते हैं कि राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं या नहीं दे सकते धन विधेयक को। तो राष्ट्रपति बिल्कुल अनुमति देंगे, क्योंकि उनकी अनुमति से ही, पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो वहाँ पर क्या आपको यहाँ पर लिखना है हमें, राष्ट्रपति धन विधेयक को राष्ट्रपति यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। पहले मैं और थोड़ा सा कुछ समझाता हूँ, फिर आपके लिए लिखूँगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग बात करें और अनुच्छेद 111 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, लास्ट वीडियो में आप लोग देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा। कंप्लीट हम लोग धीरे धीरे बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी करा दिया मैंने, बट आप लोग इसको देख कर आओ कि आर्टिकल 111 में क्या क्या अधिकार होते हैं किसी भी प्रस्ताव के संबंध में राष्ट्रपति के। तो ये प्रावधान राष्ट्रपति के धन विधेयक के संबंध में आर्टिकल 111 में जो प्रावधान दिए गए हैं, वो प्रावधान धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को नहीं है, या वो अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को, राष्ट्रपति धन विधेयक को अनुमति दे ही देते हैं, क्योंकि इस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि उस पर अनुमति दे ही देते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जा चुकी है उसके संबंध में, तो मना नहीं करते हैं राष्ट्रपति। क्या कर सकते हैं मना करने के संबंध में राष्ट्रपति उस विधेयक को? क्या कंडीशन हो सकती हैं? तो दो प्रावधान हैं राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति दे दें, एक तो ये अधिकार होता है, और दूसरा अधिकार होता है राष्ट्रपति अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लें
ये अधिकार यहाँ पर उनके पास होता है। केवल ये 2 अधिकार होते हैं धन विधेयक के संबंध में। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आपको आ गई होंगी जो बातें मैंने आपको समझाई हैं। यहीं से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, आसानी से आप लोग उनको कर सकते हैं। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करते हैं वित्त विधेयक के संबंध में। वित्त विधेयक होता क्या है? वित्त विधेयक मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से वित्त विधेयक होते हैं? तो हम लोग पहला बात करें तो जो धन विधेयक होता है, यह भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है। और वित्त विधेयक प्रकार 1 और वित्त विधेयक प्रकार 2, जिनका प्रावधान कहाँ पर किया गया है? जो धन विधेयक होता है वो भी वित्त विधेयक है, क्योंकि हमारे पास जो विधेयक इस प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको वित्त विधेयक समझाता हूँ, उसको आप लोग समझना। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत छोटा सा है। उसके बारे में प्रावधान क्या एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, उसको मैं आपके लिए यहाँ पहले ही बता देता हूँ क्या सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ हमारे पास हमने बात की है जो वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक की हम लोग बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास होता है धन विधेयक, धन विधेयक जिसकी हमने बात की है, अभी कंप्लीट बात कर ली है। प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल नंबर 110 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। क्या होता है? सारी बात कर ली है। एक प्रकार तो होता है ये, दूसरा होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार नंबर 1। इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 117 का सेक्शन 1 में किया गया है। दूसरा होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार नंबर 2। कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल नंबर 117 का 3 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें वित्त विधेयक के कितने प्रकार हैं? दूसरा प्रकार ये है, तीसरा प्रकार ये है। कितने प्रकार के होते हैं वित्त विधेयक? 3 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक 110 में सारी कंप्लीट हमने बात कर ली। वित्त विधेयक क्या है उसके बारे में आप लोग सुन लो। विधेयक प्रकार नंबर 1 क्या है? इसमें जैसे हमारे पास राज्यसभा को इसमें कोई अधिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है, वित्त विधेयक प्रकार 1 में और वित्त विधेयक प्रकार दोनों में ही क्या होती हैं? राज्यसभा को कंप्लीट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन प्रस्तावों को राज्यसभा समाप्त भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है। ये सारे के सारे अधिकार इन विधेयकों के संबंध में प्रयोग कर सकती है राज्यसभा। यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनता नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो दोनों में ये अधिकार होते हैं, अभी लिखवा भी दूंगा फटाफट से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इनके संबंध में। देखो इधर धन विधेयक के संबंध में आप लोग ये बात याद रखना कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक केवल और केवल वित्त विधेयक प्रकार फर्स्ट, वित्त विधेयक प्रकार सेकंड के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये आप लोग याद रखना। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, ये आप लोग याद रखना। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अब भी आपको बता रहा हूँ, याद आप लोग रखना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक जो प्रकार कैसे पूछता है, कि एक डाउट ये रहता है हमारे पास कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं या दूसरा पॉइंट लिख लो और पहला मैं ऊपर लिख देता हूँ, या सभी
सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। कथन आपके पास देगा कथन 1, कथन 2 और उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो आप लोग याद रखना, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं, तो ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि हमारे पास वित्त विधेयक का ही तो प्रकार है धन विधेयक। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, ये बिल्कुल सही बात होती है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है इसका कि हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा धन विधेयक और उसके बाद हम लोग बात करें इसके ऊपर बनेगा हमारे पास ये वित्त विधेयक, क्योंकि वित्त विधेयक का ही एक प्रकार है धन विधेयक, इसलिए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हैं। तो केवल और केवल दूसरा कथन सत्य हो जाता है। ये सवाल यहाँ से बनता है। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं आपके लिए इनको लिख देता हूँ फटाफट से। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास ये तो बातें हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे वित्त विधेयक के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। ये आप लोग लिख लेना, वापस से लिखने की कोई इसकी ज़रूरत है नहीं। कितने प्रकार हैं, 3 बात कर ली है हमने। धन विधेयक वित्त विधेयक प्रकार नंबर 1, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इसको। धन विधेयक, इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 110 में देखने के लिए मिलता है। सारी बातें हमने कर ली हैं। दूसरा है हमारे पास वित्त विधेयक और कौन सा है, वित्त विधेयक प्रकार नंबर 1। क्या प्रावधान है और कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 117 का 1 सेक्शन में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हम लोग बात करें इसको कब पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति की, इसमें ध्यान से आप लोग याद रखना, इस प्रस्ताव को या इस विधेयक को इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद, इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर पेश किया जाता है, सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इस विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, राज्यसभा इस प्रस्ताव को संशोधित
वह खारिज कर सकती है, खारिज कर सकती है। इस प्रस्ताव के संबंध में, इस प्रस्ताव के संबंध में या विधेयक के संबंध में इस प्रस्ताव के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बुलाई जा सकती है। ये प्रावधान कहाँ पर किया गया है? ये वित्त विधेयक प्रकार 1 में किया गया है। सारी की सारी बातें सेम, सभी के सभी अधिकार वित्त विधेयक प्रकार 2 में होते हैं। ये आप लोग याद रखना, इनको लिखने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। वित्त विधेयक प्रकार 2 कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 117 का 3rd में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। सारी की सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं राज्यसभा को। इन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुला सकती है राज्यसभा, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, समाप्त कर सकती है, सारे काम कर सकती है राज्यसभा। इन दोनों प्रकारों के संबंध में इतना कोई हमें जानने की ज़रूरत है नहीं कि कौन क्या कर सकती है। हाँ, कौन क्या कर सकती है ये तो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये बात की है ना, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास अधिक अधिकार नहीं होते हैं जैसे अधिकार इन विधेयकों के संबंध में हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये ऐसे लिखना, सारे के सारे सभी अधिकार प्राप्त राज्यसभा को भी होते हैं। ये बात थी धन विधेयक की और वित्त विधेयक की। और ये बात आप लोग याद रखना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये बात अच्छे से और ढंग से याद रखना, एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा और बनता भी है, ये सवाल पूछा भी गया है। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, शेयर आप लोग इसको करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर आप तो किया करो इसको, कमेंट बॉक्स में बताया करो और लाइक किया करो आप लोग। और उसके बाद आप लोग सारे वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।